हाय गाइस। हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करने के लिए इस बार फिर से मिल रहे हैं। और इस बार हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है कि एज इट इज जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था पिछले हफ्ते, वैसी ही चीजें हो रही हैं कि बैंक निफ्टी में ऊपर जाने का स्कोप थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, जबकि निफ्टी अपने टारगेट्स पे पेंडिंग बैठा हुआ है इस टाइम पे। तो अगर आप देखेंगे, तो आपको अगर निफ्टी के बारे में जानना है तो ये ऊपर आपको निफ्टी का लिंक मिल जाएगा, इस पे आप जाके देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी वो लिंक आ जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है ये और कुछ नहीं, ये पुराना हमारा एक टारगेट है जो पेंडिंग था। जो यहाँ पर हमारा टारगेट, अगर आपको याद हो, हमने 2 मीटिंग्स पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा था, उस ट्राइंगल का टारगेट लगभग लगभग 44,000 के आसपास बन रहा था। और ये एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो मार्केट यहाँ पर अच्छे से अटक रही है। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट की चार्ट में प्रॉपर इस एरिया में हमें दिखता है कि जब भी मार्केट इस एरिया में आती है, यहाँ पर रिवर्सल दिखाती है या कंफ्यूजन दिखाती है। मार्केट ऐसा नहीं होता कि बहुत क्लीनली यहाँ से निकल जाती है। आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं। जैसे मैं आपको ये वाला एरिया दिखाता हूँ, ये वाला एरिया देखेंगे कंफ्यूजन, उसके बाद वापस से नेक्स्ट ये वाला एरिया देखेंगे कंफ्यूजन एंड रिवर्सल, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला एरिया देखेंगे फिर से कंफ्यूजन, ये वाला एरिया देखेंगे फिर से कंफ्यूजन, और उसके बाद मार्केट अब चौथी पांचवी बार मार्केट यहाँ पर इस रेंज में आ गई है वापस से। तो आपको क्या लगता है, ये कंफ्यूजन देगी या क्लीनली निकल जाएगी? लॉजिकली कंफ्यूजन ही देगी। मार्केट के पास इजी रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। बट बैंकिंग सेक्टर में जो दो थीम इस टाइम पे चल रही है, एक तो डेट सीलिंग की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इस वीक फेड ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जून मीटिंग में वो रेट जो स्टेबल हो गया था उसमें उसको स्टेबल रखेंगे। जुलाई में जो फॉल होना स्टार्ट होना था उसमें हाइक करेंगे और उसके बाद से हम लोग फॉल देख रहे होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में। मतलब जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे जा करके फिर उसके बाद फ्लैट होकर के उसके बाद नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिख रहा था, तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पर पहले हाइक है, फिर उसके बाद सॉरी पहले फ्लैट है, उसके बाद फिर एक हाइक है यहां पर, और उसके बाद से ये फॉल शुरू है। ये थोड़ा सा नॉन सेंसिकल लग रहा है मार्केट को। मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है तो आप पहले ही यहाँ पर रेट हाइक एक कर सकते हो और फिर उसका अगली मीटिंग में इंपैक्ट देख सकते हो कि क्या डेटा रिजल्ट शो कर रहा है। उसके बाद आप फॉल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहले ही इसको हॉल्ट कर देते हो रेट्स को, तो उसके बाद हाइक करने का कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। तो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में गया। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे हफ्ते में ये कंफ्यूजन स्टेट थी। आने वाले वीक में ये दोनों कंफ्यूजन दूर होने वाली। तो ये सिचुएशन हम लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि आने वाले में टाइम में हमें देखने मिल रही है। अब बातचीत करते हैं कि अगले हफ्ते में हमें टेक्निकली क्या दिख रहा है। फंडामेंटली तो हमने बात कर लिया। तो टेक्निकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो बन बन के आया है सामने सामने, वो कुछ ऐसा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक ट्राइंगल जैसा शेप बना लिया है, जैसा निफ्टी ने भी बनाया है। बट अभी क्लियरली उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मार्केट बिल्कुल उसके ब्रेकआउट पे खड़ी है। जबकि अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है चैनल, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ वन बाय वन। ये पहले वाली सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसको सामने रखना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसको क्लीन वे में देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये चैनल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट? ये चैनल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है इधर। और यही चैनल जैसा स्ट्रक्चर आगे अपने टारगेट दे रहा होगा। कितनी हाइट के? इतनी हाइट के, जो हम यहाँ पे रखेंगे। ये सेम स्ट्रक्चर निफ्टी के अंदर भी बन रहा है, बस उसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में। अगर ये चीज कंप्लीट होती है तो पहले वाला जो ट्राइंगल था, जो एक्चुअली इसने फेल कर दिया इस हफ्ते में, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उस ट्राइंगल के टारगेट्स को भी ये कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये तो फेल्ड पैटर्न है। अभी जो नया बना है इसके पैटर्न्स के टारगेट हम लोग थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये और बड़े टारगेट्स है। मतलब यहाँ जो गलती करी, ये जो पैटर्न फेल किया, इसकी सजा तो मिलेगी, तो ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। तो 44,719 720 के आसपास हमारे टारगेट्स बैठ रहे हैं। तो ये चीज आने वाले हफ्ते में देखने वाली होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें यही देखने का मिल रहा है कि ये आने वाले हफ्ते में हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आने वाले हफ्ते में हमें ऐसा कुछ हम उल्टा ना कर रहे हो, हम लोग ज्यादा बीरिश साइड से ना बैठ रहे हो कि हर एक टॉप को हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हो। चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। डेट सीलिंग का इशू रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है।
तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बैंकिंग सेक्टर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाएगा? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर वो जरूरत नहीं पड़ेगी तो आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर पे जो दबाव पड़ रहा था इतने टाइम से वो भी नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हमारे मतलब बैंक निफ्टी के फेवर में काम कर रहा होगा। तो ये चीज देखने वाली होगी कि ऊपर के टारगेट्स आराम से अचीव कर सकता है। माइंडेड पहले भी इसने ये नीचे वाले टारगेट्स देखिए अभी अचीव कर लिए हैं। तो हमने पिछले हफ्ते भी ये बात किया था कि ये छोटे मोटे टारगेट्स ट्राइंगल के हैं, बट ओवरऑल जो मेजर टारगेट उससे पहले ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इस टारगेट के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो आने वाले हफ्ते में इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा करके बुलिशनेस दिखने वाली है, बेरिशनेस थोड़ी सी कम दिखने वाली है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।